कनाडा अच्छा है या यूके? क्यों ऑस्ट्रेलिया अच्छा है भाई? सर ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अब अच्छा गया ऑस्ट्रेलिया। तो 100% आपके ऊपर प्रॉब्लम आ ही सकती है। पर अभी ये रूल चेंज हो गया। सो ये रूल चेंज करा इसलिए क्योंकि कोर्स चेंज करके भी मैं अभी कंस्ट्रक्शन में चला जाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हटा दी हैं। उसमें 0.5 बैंड्स एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं हर एक कोर्स में। और इसका सॉल्यूशन अगर हम डायरेक्टली मैं अभी आपको बताऊं, विच इज़ हाय गाइस, हाय गाइस, हेलो वेलकम बैक टू मैं बोलिए हाय गाइस, हेलो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज कैप्स व्लॉग और करण पाजी। एक छोटा सवाल हाँ जी, व्लॉग शुरू करने से पहले, कनाडा अच्छा है या यूके? क्यों ऑस्ट्रेलिया अच्छा है भाई? सर ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अब अच्छा गया ऑस्ट्रेलिया। क्यों, क्या हो गया? अभी बताता हूँ, लग गए बस हमारे अभी चलो भाई, बोरिया बिस्तर पैक हो गया क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया छोड़ने का टाइम आ गया है। तो भाई इधर चले तो क्या इधर चले? जहाँ चलो घर चलो। ओके, सो जो हम आपको ये चीज़ें बताने वाले हैं, ये डोंट टेक इट इजीली, बहुत सीरियस चीज़ें, ठीक है। एंड ये अभी मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर आपने इस चीज़ को मिस करी या आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो 100% आपके ऊपर प्रॉब्लम आ ही सकती है। सो लिसन केयरफुली। ओके, सो अपडेट्स काफ़ी सारे हैं। सो ये जो अपडेट है बेसिकली ये हो क्यों रहे हैं, मैं कुछ चीज़ें पहले बताता हूँ। कोविड आया था, लोग चले गए थे, ठीक है, अपने अपने घर चले गए थे, लोग बहुत कम थे, स्टूडेंट्स बहुत कम थे, जो टीआर पे थे वो भी लोग वापस चले गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया के पास पैसे की प्रॉब्लम, जॉब्स की प्रॉब्लम, कोई कर नहीं रहा था, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, बंदे नहीं मिल रहे थे, हाँ स्टाफ नहीं था, स्टूडेंट्स नहीं थे। बट वो सारी चीज़ें अब इन्हें करनी तो हैं, पूरी तो करनी पड़ेंगी, लेकिन कोविड में कुछ हुआ नहीं। जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, एक ना वेव सी आई ऑस्ट्रेलिया के पास या फिर हर देश के पास। तो उस वेव, बड़ी वेव आई। हाँ, और उस वेव ने किया ये कि अब स्टूडेंट्स भी हैं, लोग भी हैं, टीआर पे भी हैं, जो पहले हैं वो तो थे ही, अब बहुत सारे आ गए। तो इसकी वजह से क्या क्या हो गया, हाउसिंग क्राइसिस आया सबसे पहले, तो इन्फ्लेशन आया, ठीक है, जॉब्स भी नहीं है अभी, जॉब्स भी नहीं है, अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, ठीक बहुत है। मुश्किल हुआ पड़ा है। सो हर तरफ से प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो चीज़ें अफेक्ट करने वाली है, ये स्टूडेंट्स को भी करेगी, बच्चों को भी, जो मतलब ऑलरेडी यहाँ हैं उनको भी करेगी, जो आने वाले हैं उनको भी करेगी, प्लस जो लोग टीआर पे हैं या टीआर पे आएंगे उनको भी करेगी, प्लस पीआर वाले लोग जो सिटीजनशिप अप्लाई करने वाले हैं उन लोगों को भी करेगी। तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो अपडेट जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। पहले मैं मेजर अपडेट बताएंगे, ठीक है, बाकी सारे छोटे मोटे अपडेट्स हैं जो इतने फ़र्क नहीं पड़ते, बट हाँ ऑब्वियसली फ़र्क करेंगे। सो पहले जो अपडेट है वो है 485 वीज़ा के ऊपर, जो कि है हमारा टीआर। सो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो टीआर पे रहते हैं, ठीक है सर, टीआर पे हैं या फिर स्टूडेंट्स पे हैं। पीआर पे सब लोग नहीं है, आते के साथ नहीं मिलती, ऑब्वियसली बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। टीआर वालों के लिए बात करें तो सरकार ने कुछ पॉलिसीज़ अभी लॉन्च करी हैं। अभी ये पॉलिसीज़ पार्लियामेंट में जाएंगी, अगर पार्लियामेंट इसको मानता है तो ये लॉ में कन्वर्ट हो गया। बट अगर ये लॉ में कन्वर्ट हो गई देन यू नीड टू बी रियली फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू चूज़ और व्हाट यू डोंट वांट टू चूज़। सो होता क्या था, एक छोटा सा पहले 485 वीज़ा के बारे में छोटा सा अपडेट किया है कि पहले एक एज थी 50 ईयर्स, अगर आप 50 साल के हो तब तक आप अप्लाई कर सकते हो, टीआर अप्लाई कर सकते थे, और उसके बाद नहीं कर सकते थे। बट कर दिया है चेंज। सो जो नई एज है वो है 35 ईयर्स ओल्ड। अगर आप 35 ईयर्स ओल्ड हो तब तक आप टीआर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप 35 से 36 हुए चले गए, टीआर को अप्लाई करने का ऑप्शन ही बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक जब कोविड आया था तो सब लोगों को जिस पे टीआर थी या जिसको टीआर मिलने वाली थी, फॉर एग्जांपल एक कोर्स के बाद 3 साल या 2 साल की टीआर मिल रही थी, तो उसके ऊपर सरकार 2 साल की टीआर और देने वाली थी, बिकॉज दे वर इन कोविड टाइम्स। बट अब उसके अंदर क्या हो रहा है, जो अपडेट मैंने इससे रिलेट करने वाले हैं, सब लोगों को जो 2 साल की नहीं, अब बस 1 साल की एक्स्ट्रा टीआर मिलेगी। सो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है कि आपकी टीआर एक साल कम कर दी गई है। हाँ, और उसकी जिसको आगे 4 साल की मिल रही थी उसको 3 की मिलेगी, जिसको 3 की मिल रही थी उसको 2 की मिलेगी। यस। और जो नए नए बच्चे आए थे जो सोच रहे थे कि जो एक अपडेट दिमाग में बैठा हुआ कि सबकी 2 साल बढ़ गई थी, उसके ऊपर हर बंदा अपनी स्ट्रीम चेक कर लेना, आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे कोर्स में तो नहीं बढ़ी, भाई के आईटी कोर्स में 1 साल की बढ़ी थी, तो इट डिपेंड्स ऑन कोर्स टू कोर्स। तो उस चीज़ को पहले ही ध्यान में रख लेना। सो जो एक इस अपडेट के बीच में सबसे बड़ा अपडेट जिसकी वजह से लोग हिल चुके हैं पूरी तरीके से कि भाई ये अपडेट क्यों आया, विच इज़ जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीआर पे हूँ, ठीक है,
तो मेरी टीआर के मेरे को पीआर के पॉइंट्स में पूरे कर रहा हूँ, या भाई पॉइंट्स पूरे कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, तो उसके टाइम पर क्या होता है कि लिमिट होती है, मेरे को 3 साल की मिली, इनको 4 साल की। ये अपने प्रोफेशनल ईयर वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आपको टाइम मिलता है भी आप रिक्वायरमेंट्स वगैरह पूरी कर लो ताकि आप पीआर अप्लाई कर सको। पर कई बार ऐसा होता था ना भी रिक्वायरमेंट्स पूरे करते 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 बहुत टाइम निकल जाता था और फिर उसके बाद लोग स्टूडेंट वीज़ा डाल देते थे जब तक वो पीआर की वेट कर रहे होते थे ना। पर अभी ये रूल चेंज हो गया। सो ये रूल चेंज करा इसलिए क्योंकि यही जो पहले रीज़न से मैंने आपको बताया कि भाई हाउसिंग, माइग्रेंट्स, सब कुछ हर एक छोटी छोटी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो खुद का देश है, जहाँ खुद के लोग हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो ही रही है, क्योंकि यहाँ पर माइग्रेंट्स की इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। माइग्रेंट्स में वही मैंने बताया, टीआर वाले, पीआर वाले और स्टूडेंट्स वाले लोग। तो अब ऑस्ट्रेलिया भी धीरे धीरे तंग होने लग गया। सो इन्होंने ये कर दिया कि अब आप स्टूडेंट वीज़ा नहीं डाल सकते, क्योंकि लोग क्या करते थे, जैसी टीआर ख़त्म होने वाली, पीआर उनको लग रहा नहीं आ पाएगी, ये पॉइंट्स पूरे नहीं हो पाए, तो उन्होंने अचानक से स्टूडेंट वीज़ा डाल दिया छोटे मोटे कोर्सेज में जिनमें आसान है। जैसे अगर कोई आईटी कर रहा है तो उसने एकदम से भी एज टाइलिंग में डाल दी या फिर कंस्ट्रक्शन में चला गया ना, वो चीज़ कर देंगे बंद कि अब आप नहीं डाल सकते। सो ये तो प्रॉब्लम है। और इसका सॉल्यूशन अगर हम डायरेक्टली मैं अभी आपको बताऊँ, विच इज़ नॉट अ सोल्यूशन, एक ओनली चीज़ है, फोकस ऑन बिफोर कमिंग हियर। सोच के आओ कि आप क्या करने आ रहे हो, आपको उसमें मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर है आपको पीआर के लिए आना है तो क्या लेकर के आ रहे हो। क्योंकि होता ये था कि लोग आए हैं, स्टूडेंट किया, टीआर पे आए, टीआर पे नहीं मिल रही पीआर, फिर से एक और स्टूडेंट लिया, फिर उसकी टीआर पे आए, फिर से एक और स्टूडेंट ले लिया, फिर से उसकी टीआर पे आए, तो ऐसे 10-10, 12-12 साल निकाल दिए। और टीआर मीन्स 485। तो ये सारे ज़्यादातर बड़े अपडेट 485 वीज़ा से रिलेटेड ही है। लेकिन अब ये करना बंद। मेन आइडियोलॉजी क्या कहती है, स्टूडेंट फिर टीआर। और टीआर के टाइम पे आपको इतना शोकेस करना है, खुद को दिखाना है कि मेरे को इतना काम आता है, कि आई एम बिल्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया, मैं कर सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ, तब आपको पीआर वो देंगे। नहीं तो आइडियोलॉजी ये कहती है कि नहीं हुआ तो वापस अपने घर जाओ। बिल्कुल भाई। क्योंकि वैसे भी अगर हम यहाँ पे आते यही सोच के आते हैं भी हाँ पीआर होना है, तो यही चाहते हैं भी आप पीआर ही हो। पर वो ये अभी टाइम कम कर दिया तो आपको क्विकली सारा कुछ करना पड़ेगा। अभी हाँ एकदम से पढ़ाई ख़त्म करी, एकदम से भी जॉब ढूंढना शुरू किया और अच्छे फील्ड में जॉब ढूंढ ली, ताकि ऑस्ट्रेलिया को भी लगे भी हाँ भाई इसने काफ़ी मेहनत करी है, इसको पीआर मिलनी चाहिए ना। ये ऐसा नहीं है अभी हाँ मैंने स्टडी ख़त्म कर ली, फिर 2-3 महीने बैठ के सोचता रहा अभी कोई ना कर लेंगे, फिर हौली हौली कुछ और शुरू किया, फिर एकदम से नहीं यार भी आईटी में हो नहीं रहा, कोर्स चेंज करके भी मैं अभी कंस्ट्रक्शन में चला जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हटा दी हैं। स्टडी ख़त्म हुई, काम ढूंढना स्टार्ट कर लो, और उसके बाद जो भी आपका नाटी आइल्स वगैरह सब कुछ वो शुरू उसी टीआर के टाइम में। ऐसा नहीं कि आप आराम से रेस्ट कर रहे हो, रेस्ट मोड में चले गए, नहीं। अगर नहीं हो रहा है या आपको लगता है नहीं हो पाएगा, तो पहले ही सॉल्यूशन ही यही है कि पहले ही सोच के आओ कि आपको उस कोर्स में है नहीं है। फॉर एग्जांपल आईटी में, भाई का कोर्स आईटी है, मेरा मास्टर एनिमेशन है, उसमें मुश्किल है, तो मुझे पहले से ही माइंड बना के रखना पड़ेगा। भाई के पास हालांकि अब आईटी में भी बहुत बुरा हाल हो चुका है, हमने इस पर वीडियो बनाई थी, जिसने नहीं देखी देख लेना। सो ये एक जो बैड प्लस सैड अपडेट हमें लगा कि हो सकता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये पॉलिसी है, अभी पार्लियामेंट जाएगी, फिर से सोचा जाएगा, करा जाएगा। बट अगर ये हो गया, प्रो एंड कॉन्स देखे जाएंगे, और इसमें से कई चीज़ें भी आ भी सकती हैं और शायद निकल भी सकती हैं, चेंजेस भी आ सकते हैं ना। बट ये अपना माइंड बना के आओ कि अगर पहले सोच के आओगे तो इतना डर नहीं लगेगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ा अपडेट हमने आपको दे दिया, जो यही है जिस वजह से बच्चे डर रहे हैं। तो डरने की बात है नहीं, वैसे सर देखा जाए तो है भी थोड़ी बहुत लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अब है ठीक है यार, वो भी अपना देश के हिसाब से सोच रहे हैं, इट्स ओके, आई एम नॉट गोना से एनीथिंग ऑन दिस, ओपिनियन नहीं दूंगा अपना, जस्ट फैक्ट्स। सो पॉलिसी है, पार्लियामेंट में जाएगी, लॉ बनेगा, पता चल जाएगा पूरा, तो अपडेट आपको कर देंगे। एक जो छोटे मोटे अपडेट्स जो और आए हैं इसके साथ साथ, पहले तो एक है कि आइल्स और पीटी के लिए और चेंजेस आए हैं, तो उसके बारे में बता। मेन तो ये है कि जब लोग यहाँ आते हैं तो उनको कभी कभी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी क्या मैंने खुद ने नोटिस करी है, बहुत लोगों ने नोटिस करी कि आ जाते हैं जैसे मर्जी करके, बट उनको इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब एक टाइम पर ये जो देश है ये इंग्लिश स्पीकिंग देश ही है, तो ये तंग हो चुका है। उसके सोल्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया कि ज़्यादातर माइग्रेंट्स हैं, स्टूडेंट्स टीआर वाले लोग, उन्होंने किया कि आइल्स जो आप देते हो यहाँ आने के लिए, उसमें 0.5 बैंड्स एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं हर एक कोर्स में। डज नॉट मैटर कौन सी कोर्स हो, कौन सा यूनिवर्सिटी हो, कौन सा कॉलेज हो, आपको वीज़ा चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो 0.5 बैंड से जो भी आप देख रहे हो इस टाइम कोर्स राइट नाउ, उसमें 0.5 जोड़ के चलो। अगर उसमें वेबसाइट पर अपडेट नहीं दिया, फिर भी अपने माइंड से जोड़ के चलो अगर वीज़ा चाहिए तो। और ये चेंजेस मिला था, ये तो भी अप्रूव कर ही देंगे ना, ये तो अप्रूव ऑलमोस्ट, क्योंकि विच इज़ ट्रू, हमने भी नोटिस किया कि यहाँ होता है, लोग आते हैं और
नहीं हो कई पाता लोग उनसे। फेक डॉक्यूमेंट्स भी बना लेते हैं ना, फेक तरीके से भी आईएलटीएस वगैरह कर लेते हैं, तो उसमें चेकिंग्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा होने वाली है ना। बिल्कुल। और नेक्स्ट अपडेट यही था जो भाई ने बोला कि बहुत ज़्यादा ना स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी वीज़ा में, क्योंकि बहुत सारे इनके पास ना केसेस आ रहे थे फ्रॉड, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह लोग फ्रॉड चला देते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ें फाइनेंशियल कंडीशंस फ्रॉड दिखा देते हैं, जैसे भी करके फेक के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको पता है, कर देते हैं। इनकी वजह से ऐसे लोग आते हैं, फिर इनको प्रॉब्लम होती है, बाकी चीज़ें भी दिक्कत होती है, जो जेन्युइन बंदा है वो नहीं आ पाता है। इसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने वाले हैं, कौन आ रहा है यहाँ पर, प्लस कौन यहाँ TR डाल रहा है, प्लस कौन यहाँ PR डाल रहा है, सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सोच के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट काम करेगा। माइंड में रखिएगा इस चीज़ को, स्पेशली जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि शुरू से ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है ना भी जहाँ पे भी लोगों को लगता है भी हाँ अभी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और यूनिवर्सिटीज़ बना हुआ है। वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, तो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है और उसको मेंटेन करने के लिए ये रूल्स वगैरह सारे भी चेंज हो रहे हैं ना। जैसे कंट्रीज हैं लाइक US, कनाडा, UK, तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ही लोग आते हैं, नहीं, वहाँ से भी आते हैं, तो इनको अपनी रेपुटेशन मेंटेन करके रखने के लिए ये काम भी करने पड़ेंगे। सो जो एक नया अपडेट इसके साथ है वो ये है कि GST मींस जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। पहले क्या था, GT था, स्टूडेंट वीज़ा डालने के लिए, TR डालने के लिए, सब चीज़ों के लिए लोग SOP, GT, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अपने फाइनेंशियल, एकेडमिक सब कुछ डालते थे। इसमें फ्रॉड के चांसेस जो भी हम बात कर रहे थे वो ज़्यादा थे, तो उस चीज़ को कम करने के लिए एक नया लॉन्च करने वाले हैं जनवरी-फरवरी के अराउंड जनवरी इनटेक के अराउंड विच इज़ GST, राइट। और तो इससे रीज़न यही है कि भाई फ्रॉड के चांसेस हैं वो कम हो जाएं, ठीक है, और जेन्युइन बच्चे आएँ, ठीक है, जो यहाँ डिज़र्व करते हैं, आना चाहते हैं, वो ही आएँ और कोई ना आए। सो या ये एक छोटा सा अपडेट था। एंड एक लास्ट अपडेट, तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया आने से पहले जो फंड्स वगैरह दिखाने पड़ते थे इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है 20-25% से, और अगर पहले आपको नॉर्मली कितने दिखाने पड़ते थे, मतलब डिपेंड्स करता है आप किस कोर्स के लिए आ रहे हो, बट जो भी उस कोर्स की एक्स वैल्यू मान लो, तो उस एक्स से 20 से 25% एक्स्ट्रा आपको दिखाना पड़ेगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउस हंटिंग, अकोमोडेशन, पता है भी आपको भी हर महीने भी आपका इतना खर्चा आएगा, तो उस हिसाब से भी आप भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भी खर्चे ज़्यादा ऊपर गए हुए हैं, और उसी चीज़ के लिए भी इन्होंने ये चीज़ अप कर दिया है। सो यही कुछ पॉलिसीज़, वीज़ा अपडेट्स एंड ये सब जो निकाल रहे हैं, और उसका रीज़न यही है जो मैंने आपको बता दिया। मैं फिर से रिपीट करने वाली बात है, बट वही TR के लिए, स्टूडेंट के लिए, सब चीज़ों के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। सो पहले से ही तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, जेन्युइन चीज़ें दिखाइए, एंड आई वुड से काफ़ी। और अभी ये फिर से डिस्क्लेमर टाइप, सर ये पॉलिसीज़ हैं, अभी लॉस बने नहीं हैं, बट बन सकते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारों के तो लग रहा है ऑलमोस्ट मानो बन ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो फेक डॉक्यूमेंट्स है ना, जैसे भी IELTS वगैरह पहले से ही बाकी कंट्रीज से भी हाई है ना। हाँ, जैसे कनाडा वगैरह में लगता है भी पहले से कम था ना, बिकॉज 4.5 में भी लोग चले जाते थे, 4.5-5 में, तो अभी यहाँ पे वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। हाँ जी वीरे, कुछ लास्ट 2-3 बातें जो रह गई हो बतानी। सर 2-3 बातें यही हैं कि सोच के आइए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप जो भी आए हमारे सामने क्लियर पिक्चर आ जाए जल्दी, तब तक के लिए अपडेटेड रहेंगे हम यहाँ पर। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। ऑल द बेस्ट। पसंद तो नहीं आई होगी, पसंद तो नहीं आई है, बट क्या कर सकते हैं, है तो है, देना हमारा काम है, हमने दी। तो ये लाइन थोड़ी सी गलत होगी, कोई नहीं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आप लोगों से हम दोनों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू गाइस, मिलते हैं। और अगर कुछ भी एक्स्ट्रा पूछना हो तो ये इसका लिंक पड़ा है, इसको मैसेज करें, DM करें, पूछो इससे। बाय।